नगर पालिका चेयरमैन में पार्षदों के 19 जून को होने वाले चुनाव के मद्देनजर चेयरमैन प्रत्याशी निर्वी गिल ने बरवाला शहर के वार्ड नंबर 6, 7 व 8 का दौरा किया। इस दौरे में वार्ड वासियों ने चेयरमैन प्रत्याशी निर्वी गिल का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए चेयरमैन प्रत्याशी निर्वी गिल ने अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि वो उच्च शिक्षित व ईमानदार प्रत्याशी हैं। जीतने के बाद शहर की कायाकल्प कर दूंगा। वार्ड नंबर 6 की मुख्य सड़क को पुनः बनाया जाएगा। शहर वासियों को दूषित पीने के पानी से छुटकारा दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो दूसरे चेयरमैन प्रत्याशी हैं, वो शहर को लूटने के लिए खड़े हैं। इससे पहले वाले भी नगर पालिका को लूट कर अपना घर भर चुके हैं। मैं एक पैसे की बेईमानी नहीं करूंगा। जो विकास कार्य आज तक बरवाला में नहीं हुए, वो करके दिखाऊंगा, जिसकी शहर की जनता प्रशंसा करेगी। इससे पूर्व इस नुक्कड़ सभा को डॉक्टर आशानंद मेहता और एडवोकेट सुरेंद्र गिल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में वार्डवासी मौजूद रहे। मैं आप लोगों के बीच में ये बात रखना चाहता हूँ कि बरवाला में इतने टाइम से अगर विकास नहीं हुआ तो उसका सबसे मुख्य कारण है जो बेईमानी और पैसा खाने की आदत। अपने बरवाला में जो भी यहाँ राजनीति में कदम रखता है, वो सिर्फ अपने चंद पैसों की वजह से लोगों का जो हक है उसको ना पूरा करते हुए सिर्फ अपने घरेलू फायदे बढ़ाने के लिए और अपना घर बार जमीनें जायदाद बनाने के लिए ही करते हैं। इसी वजह से आज आप देख रहे होंगे कि बरवाला में कोई भी ऐसी गली नहीं है जिसमें हम कह सके कि कुछ विकास हुआ है, या लगा लो कोई भी ऐसी गली नहीं है जिसमें हम कहे भी हमें जाके खुशी महसूस होती है कि बरवाला में भी अच्छी जगह है रहने के लिए या फिर अच्छी सड़कें हैं। अभी आप सब लोग यहाँ जो वार्ड 6, 7, 5, 8 के सारे यहाँ इकट्ठे हुए हो, अब जहाँ तक बेईमानी की बात है, आपके सामने ये वाटर सप्लाई पुरानी वाटर टिक्की, इसके 2 साल पहले पैसे आए थे और जो कि पानी की परेशानी आप लोग सब जानते हो। इन वार्डों में पानी की समस्या इतनी है कि पीने का पानी तक नहीं है। और अगर कोई कमेटी या फिर लगा लो कोई भी अगर सरकार की कोई भी डिवीज़न है, उसका सबसे जरूरी काम मुहैया करवाना ये है कि पानी के बगैर इंसान का एक दिन भी नहीं निकलता। तो अगर जो लोग हमारे पीछे कुछ सालों से बन रहे हैं या फिर बनते आ रहे हैं, वो हमारे को पानी तक नहीं दे सकते, तो आप उनसे आगे उम्मीद ना ही करें। आज ये भीड़ देखकर मैं गदगद हूँ और यही जो है भीड़ जीत तय करती है। निर्वी भाई बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग इनका साथ देने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। 2 बातें मैं आपके बीच में रखूँगा। बरवाला के अंदर निकाय चुनाव पहले होते रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी के MC के चुनाव होते रहे हैं। यह पहला अवसर है जब सीधा चेयरमैन का चुनाव बरवाला में हो रहा है। निर्वी गिल आपके बीच में एक ऐसा प्रत्याशी है जिसको कोई रिश्वत या कोई कमीशन खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसको पहले से ही बहुत कुछ दे रखा है। ये आपके बीच में बरवाले की समस्याओं को सोल्व करने के लिए आया है। अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार की, उसका कोई फायदा नहीं है। भ्रष्टाचार तो बरवाले में पिछले 20 साल से हो रहा है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए चौधरी सुरेंद्र सिंह गिल के बेटे और हमारे चाचा जी गुरबख्श जी के भतीजे, आप सब जानते हैं गुरबख्श जी ने बरवाले में किसी को जगह चाहिए तो ये कह दिया या तो 2 कोठे बना ले या 2 कोठे बना ले, तो कोई पैसा नहीं लिया। जब तक चाचा गुरबख्श बरवाला के चेयरमैन रहे, सरपंच रहे, चाहे वो म्यूनसिपलिटी में मेंबर थे, कोई उनके पास गया तो थोड़ी सी उनकी आदत दी तो भाई कितना आया कि मैं आया तो ये वो कम सी जा फिर जा कर ले काम अपना, तेन कौन रोकता। तो यही स्थिति निर्वी गिल की और चौधरी सुरेंद्र सिंह गिल की भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वी गिल एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी है।
ये 500-400 की ठगी ठोरी के लिए इस काम के लिए नहीं आया है। तो अपने को ये बात का फैसला करना है। मैं एक घटना की आपको आज याद भी दिला देता हूँ। मैं कई साल पहले दौलतपुर मोड़ पे मोटरसाइकिल पे खेत से आ रहा था। अगर सहन धर्मशाला के बाहर भीड़ थी। एक पत्रकार महोदय मेरे दोस्त थे, सोनी जैसे। मैंने कहा कौन है? बोले उरे एक चोर है, एक नकली है। मैंने भाई को पता नहीं था, भगवान कसम पे, चोर कौन है बरवाड़े में और नकली कौन है। तो मैं कह नकली है चोर, उरे क्या बात? बोले ना उरे अंदर एक नकली एक चोर है। तो एक ऐसी स्थिति बरवाड़ा में हो गई थी कि बिना पैसे के आप दुकान नहीं बना सकते, बिना पैसे दिए आप घर नहीं बना सकते। और जो आपको किसी थाने में कहीं आपके पास कोई बात हो गई है तो 10-20 हज़ार रुपये आपके खुलेंगे, जब जाके आपका काम होगा। दोस्तों, जिस सड़क पे हम खड़े हैं और सामने वाटर सप्लाई है, आपने इसका दुख झेला है। पिछले दिनों जो सीवेज का पानी था, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ खड़ा ही रहता है इन सड़कों पे, वो भी पीने वाले पानी में वो मिक्स हो जाता था और आप लोगों को पानी का ये जो सप्लाई भी थी थोड़ी बहुत आती थी, वो गंदे पानी की आती रही है, जो कि आप मुक्त भोगी हो और आपकी सेहत पे उसका असर हुआ है और बीमारियों से आप जूझते रहे हो। दूसरे दोस्तों, पानी ये भी जो चाहे वो खराब था या मिक्स था, मैं मेरे मित्र हैं राय सिंह एडवोकेट हमारे, उनकी गली में मैं ऊपर गया था। इसी तरह 8 महीने पहले मैंने नुक्कड़ सभा की थी जिसमें ज़्यादातर औरतें थी। उन्होंने मुझे टूटी दिखाई थी कि ये टूटी में हमारे पानी तक नहीं आता। मैं इस चीज़ का आज आप लोगों के सामने निर्वी गिल टीम की तरफ से और उसके बाप होने के नाते से वादा करता हूं कि हर घर में पर व्यक्ति जितना पानी चाहिए पहुंचाएंगे। निर्वी के कर्म में हम पहुंचाएंगे। आप लोग इसे बनाओगे, अब पानी की कमी नहीं छोड़ेंगे। और इस गली में ये आपकी मेन गली है, ये बहुत समय पहले की गली है, हमारे अंग्रेज के वक्त की और उससे भी पहले की। ये हमारा बाईपास है बरवाड़े का। अगर किसी वजह से शहर अगर रुक जाता है, दूसरी सड़कें रुक जाती हैं, तो हम इस सड़क से शहर की आवाजाही को जारी रखते हैं और कईयों की टांगें भी टूटी होंगी गड्ढे में जाने के बाद। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये बुराई हम सबसे पहले इस बुराई को दूर करेंगे और कोशिश करेंगे, चाहे मुझे इनके बनने के बाद सीएम से बात करनी पड़े, किसी की मिन्नतें करनी पड़े, ये मैं सड़क बनवा के ही रहूँगा। देखिए दोस्तों, मेरे खून में अभी मेरा ख्याल कुछ इन्होंने जिक्र किया, मेहता जी ने गुरबख्श के बारे में, मेरे भाई के बारे में बात की। उस वक्त ग्रांटें भी नहीं होती थी और पैसे की कमी थी, फिर भी उन्होंने कभी एक बूंद भी पानी नहीं सड़क पे रहने दिया। चाहे हमारा गांव था, आज भी हम तो इसको गांव ही कहते हैं। आज दोस्तों मैं पुराने गांव के हदूद में खड़ा हूँ। अगर कुछ लोग, आपने पढ़ा होगा कि कुछ लोग बाहर से गांवों से आकर वो ये कहते हैं कि फलां गांव के जो बाशिंदे हैं वो हमारी मदद करें। तो मैं क्यों नहीं कह सकता हमारे बरवाड़ा के लोगों से, मेरे भाइयों से, मेरे अपनों से, कि वो भी जुड़ के, अपने बरवाड़ा के लोग जुड़ के मेरे बेटे को आशीर्वाद दें और उसको बनाएं। ताकि हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ सके। किससे? बुरे लोगों से, जो लोग हमें बेवकूफ बना के, अभी मेरे बेटे ने जिक्र किया कि वो बेवकूफ बनाकर हमें और चंद प्रलोभन दे के और राजनीति में वो बन जाते हैं और उसके बाद 5 साल तक हमारा खून चूसते हैं। इतना खून तो हमारा मच्छरों ने भी नहीं पिया जितना ये लोग पी गए। दुनिया में जब हम घूमते हैं इधर उधर, जब दूसरे शहरों को देखते हैं तो शर्म आती है कि हम क्या पढ़ लिख के भी हम इतने जाहिल और बेवकूफ़ हैं कि हम पढ़ लिख के अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने घर, अपने चाचा, दादा, माता, बहन और बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते हम। इसलिए हमें
राजनीति में उतरना पड़ रहा है। राजनीति में हम कोई शौक पूरे करने के लिए नहीं आए, शौक पूरे करने के लिए भगवान ने बहुत दिया है हमारी बहुओं से कि हमारी टीम ईमानदारी से काम करेगी। आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बेटे को बुलाएं और आप बरवाला की तरक्की के लिए हिस्सेदार बने। धन्यवाद।